जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों के रिमांड पर फैसला कल। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जेएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह इरशाद को मंगलवार को जज कॉलोनी रांची में ईडी के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां ईडी ने उनसे रिमांड लेने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कल करेगी। तब तक ये सभी लोग ईडी की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को झारखंड में झटका, राधाकृष्ण किशोर का राजद से इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी के कद्दावर नेता राधाकृष्ण किशोर ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। किशोर ने अपना इस्तीफा राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत मात्र पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से प्रदेश राजद के कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चतरा से गिरिनाथ सिंह को लोकसभा का टिकट दिया जाता है तो सवर्णों में उनका अच्छा संदेश जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि राजद ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कद्र नहीं किया। समाज को बांटने वाली इस संस्कृति में मैं आहत हूँ और इसलिए राजद की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। राजद नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राजद ने सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के उत्थान के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वर्ष 2020 में मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी। तेजस्वी यादव का नारा राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्गों की पार्टी होगी से झारखंड के लोग प्रभावित थे। वर्ष 1995 में झारखंड क्षेत्र की 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने तथा 15 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे राजद वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक ही सीट जीत पाई। लोकसभा चुनाव में पार्टी की ऐसी स्थिति से कार्यकर्ताओं में निराशा हताशा की संभावना है। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का मानना था कि 2-4 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने से पार्टी पूरे झारखंड में खुद का विस्तार नहीं कर सकेगी। इसलिए वे चाहते थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम 4 सीटों चतरा, पलामू, कोडरमा तथा गोड्डा पर और झारखंड विधानसभा में कम से कम 25 सीटों पर राजद को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि गठबंधन के नाम पर पार्टी को लोकसभा चुनाव में केवल एक ही सीट मिल पाया। स्पष्ट है कि गठबंधन के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में राजद को 2 या 4 सीट से अधिक नहीं मिलने वाला। रामनवमी के दिन चतरा में बड़ा हादसा, नदी में नहाने गई 5 बच्चियां डूबी, 2 की मौत। चतरा जिले में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। एक नदी में नहाने के लिए गए 5 बच्चियां डूब गई। इसमें 2 की मौत हो गई, 3 बच्चियों को बचा लिया गया। सभी बच्चियां हंटरगंज प्रखंड के डाहा गांव की रहने वाली हैं। बताया गया कि सिंचाई के लिए नदी में गड्ढा खोदा गया था। उसी गड्ढे में बच्चियां स्नान करने के लिए उतर गयी। इस दौरान 5 बच्चियां उसमें डूबने लगी। 3 बच्चियों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के डाहा गांव में हादसा बुधवार को हुआ। मृतक बच्चियों की पहचान डाहा गांव की 10 वर्षीय शिवानी कुमारी और 6 वर्षीय देवंती कुमारी के रूप में हुई है। दोनों बच्ची गांव के अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए वहां पहुंची थी। नहाने के दौरान 5 बच्चियां डूबने लगी। इनमें से 3 बच्चियां किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी मनोज कुमार चौधरी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। रामनवमी के त्योहार के दिन 2 बच्चियों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग गमगीन हैं। त्योहार का उल्लास फीका पड़ गया है। झारखंड में पहली बार 1918 में हजारीबाग में निकली थी रामनवमी शोभा यात्रा। झारखंड में रामनवमी जुलूस की शुरुआत 1918 में हजारीबाग में हुई थी। इसकी शुरुआत स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर ने अपने मित्रों के साथ मिलकर किया था। शहर के कुम्हार टोली से पहली बार जुलूस निकाला गया था। गोधुनी बेला में बड़ा अखाड़ा से 40 से 50 फीट ऊंचे दर्जनों झंडे के साथ जुलूस निकाला गया था। बड़ा बाजार स्थित 1 नंबर टाउन थाना के सामने करजन ग्राउंड से जुलूस मैदान में पहुंचा। यहाँ 1-2 घंटे लोगों ने लाठी खेला, फिर वापस झंडे अपने अपने मोहल्ले में ले गए। यह सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा। वहीं 1933 में कुम्हार टोली में बसंती दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई।
राजधानी रांची में हर्षोल्लास का माहौल, लोगों में दिख रहा है भारी उल्लास। राजधानी रांची में इस वक्त रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। चारों तरफ शहर भगवा रंग के झंडे से सजा हुआ है। वहीं सुबह से ही राम मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के सरजना चौक स्थित राम मंदिर में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। राम मंदिर में युवाओं का उल्लास सर चढ़कर बोल रहा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में युवाओं की टोली भी राम मंदिर पहुंचती नजर आ रही है। भगवान राम के दर्शन कर हर कोई आज दिन की शुरुआत कर रहा है। देवघर में पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद, 1000 से अधिक अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की लगी ड्यूटी। रामनवमी में उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। 1000 से अधिक अतिरिक्त पुलिस कर्मी देवघर जिले में सुरक्षा ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। रामनवमी की पूर्व संध्या पर एसपी राकेश रंजन मंगलवार देर शाम नगर थाना क्षेत्र पहुंचे व आवश्यक जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी सहित पुलिस पदाधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिया। उस दौरान एसपी के साथ देवघर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव भी थे। एसपी ने कहा कि रामनवमी के उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए देवघर पुलिस सारी तैयारी कर चुकी है। करीब 1000 जैप आईआरबी की अतिरिक्त पुलिस मंगाई गई है। वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने संदेश प्रसारित कराया है। रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट है। जगह जगह अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पर्व को देखते हुए दंगा कंट्रोल संबंधित मॉक ड्रिल किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। धनबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। हर तरफ रामनवमी का उल्लास है। धनबाद के अलावा रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, जमशेदपुर, बोकारो, चतरा समेत अन्य शहरों में बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। अखाड़े शोभा यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बुधवार को धनबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों राम भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी संपन्न करने के लिए एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर मंगलवार को जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।